जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यानी प्रॉपर्टीज सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको प्रूव करके समझना भी है कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ आपको अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में डोमेन, रेंज के बारे में बतला दिया गया था, इन्वर्स फंक्शन के बारे में बतला दिया गया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें, तब उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहा जाए, यहाँ अपना आपका बुक में भी होगा ये चीज, बात समझे, ये बुक में होगा, हम यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे। ये एक बार देख लीजिए, एक मिनट। चलिए ये चीज है, यहां देखिए, ये प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा प्रॉपर्टीज पे। पहला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको है प्रूव दैट, यानी प्रूव करना है। P1 लिखा गया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स। यानी ये कॉस इनवर्स है, -1 को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। टेन ऑफ टेन इनवर्स इक्वल टू एक्स, कट ऑफ कट इनवर्स इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स इक्वल टू एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स इक्वल टू एक्स। यानी सब में बराबर एक्स है, लेकिन एक्स कब निकलेगा ये आपको डोमेन बतलाएगा। तो इसलिए आपको डोमेन वाला वीडियो देखना होगा कि डोमेन वहां ग्राफ भी बतलाया गया है उस वीडियो में। ध्यान रखिएगा कि यहां जो है -1 से 1, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी संख्या रेखा पर, किसी संख्या रेखा की बात करें, अगर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है और इसके बीच में 0 है, तो डोमेन आपको -1 से 1 है। यानी इसके बीच का कोई भी नंबर जब रहेगा, यहाँ मतलब -1 हो, 1 हो या 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तब आपको x निकलेगा। किस में? साइन और कॉस में। वरना अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 रहेगा तो क्या 2 लिख दीजिएगा? नहीं, वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2 जो हो जाएगा 1 से आगे हो जाएगा। 1.1 भी रहेगा तो नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखना होगा। तो ये देखिएगा कि ये डोमेन आपको सबसे अधिक जरूरी है इसको समझने के लिए। ऐसे तो देखिए प्रोमेन तो आसान है इसका, तो ये दोनों का डोमेन समझ गए। यहाँ देखिएगा 10 का डोमेन दिया गया है कि 10 एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यानी डोमेन आपको पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर। तो इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ 2 रहेगा 2 निकल सकता है, 3 रहेगा 3 निकल सकता है। किसमें? 10 और कट में। लेकिन साइन कॉस में नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा -1 से 1 के बीच का ही नंबर वो आप निकाल सकते हैं। सेक कॉसेक में क्या है? ठीक इसका अपोजिट है। सेक कॉसेक में -1 और 1 के बीच का नंबर रहेगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन 1 से बड़ा रहेगा तो निकल जाएगा, -1 से छोटा रहेगा तो निकल जाएगा। इसीलिए कहा गया कि x लेस देन इक्वल -1 और x ग्रेटर देन इक्वल 1। इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब कह रहे कि अगर ये -1 है, ये 1 है, तो x का वैल्यू -1 से भी छोटा रहेगा तब निकलेगा, या x का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तब निकलेगा। यानी यहां इसके बीच का वैल्यू पर ये सेक और कॉसेक नहीं निकलता है। ये समझे होंगे। चलिए प्रूव कर रहे हैं। अब कहिए कि इसका आवश्यकता है, तो आवश्यकता होता है। अगर फिलहाल खाली 12th को अगर चाहे कि 12th को हम डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट तो सेट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाते समय अगर डोमेन से सेट कर दिया तब वहां गड़बड़ कर जाइएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब समझिएगा, हम फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं। प्रूव करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा साइन को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। अब यहाँ क्या करना है कि ये साइन रहने दीजिए, थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो थीटा का वैल्यू ये रख दीजिए यहाँ, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यानी ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। यानी फर्स्ट क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये आपको प्रूफ हो गया। इसी तरह आपको कॉस को अगर प्रूफ करना होगा तो कॉस भी प्रूफ होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि छोटा करेंगे तब लिखने में बनेगा। अब चलिए इसको भी थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। चलिए अब सुनिएगा, भाग जा रहा है।
चलिए इधर रख दिए। यहां सेकेंड वाले को हम लोग देखेंगे, सेकेंड वाला क्या है आपका। तो सेकेंड वाला आप समझ सकते हैं कि सेकेंड वाला आपको कॉस दिया गया है, तो यहां हम लिख सकते हैं, यानी पुट कर सकते हैं कि पुट थीटा बराबर ये कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे, यानी कॉस इनवर्स एक्स, शायद इससे नहीं दिखेगा, चलिए तो इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स, और ये थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो कॉस को उधर भेज दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स, और यहां बोलिए कि थीटा का मान क्या क्या किया गया, एक मिनट यहां क्या बोले हैं, कॉस इनवर्स एक्स को बोले हैं कि थीटा मानने के लिए, इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स, कॉस इधर आ गया, तो आप देखिएगा कि कॉस थीटा के जगह पर ये रख दीजिएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यानी ये दूसरा प्रूफ हो गया। तो इसी तरह आपको सब प्रूफ हो जाएगा, बात समझे ना, सिर्फ इसमें डोमेन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसको आप मान लीजिए कि इसको प्रूफ करना होगा, इसको थीटा मान लीजिएगा, इसी तरह आप इसको भेजकर इधर रहेगा या फिर थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए, बन जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखा जाए। दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज में आपको ठीक उसका उल्टा है। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला में ये था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर का एक्स, यानी क्या था, एंगल में साइन, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इसके एंगल में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था, यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तब इसका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ एक्स रहता था तो एक्स निकल जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपका एंगल में रहेगा, तो डोमेन में रहेगा, तो यहाँ इससे कैंसिल होकर एक्स बचेगा। कैसे बचेगा इसको भी तो प्रूफ करना होगा। ये समझिएगा कि इनवर्स पहले है और डोमेन में आपको ये फंक्शन दिया गया है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, सीधी सी बात है कि इसको एक्स मान लीजिए, तो इसको एक्स मानिए, तो लिखेंगे कि पुट एक्स बराबर साइन थीटा। अब साइन को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखिएगा कि ये साइन इनवर्स है एक्स के लिए, फिर से ये साइन थीटा आप यहां रख दीजिए, तो साइन थीटा रख दीजिएगा तो बराबर में थीटा आ गया, जो आपको प्रूफ हो गया। ये देखिए प्रूफ हो गया थीटा। इसी तरह दूसरा को कहा जाए, दूसरा प्रूफ किया जाए तो सीधी सी बात है, फिर पुट करेंगे क्या, तो इस बार थीटा किसको मानना होगा, इसको, यानी कॉस थीटा को। कॉस थीटा को क्या एक्स मानना होगा, सॉरी एक्स मानना होगा ना, एक्स मानना होगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखिए कि इसलिए अब लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स, अब देखिए कि एक्स के जगह पर, तो एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो यहां रख देंगे कॉस थीटा अब बराबर का थीटा। तो इसी तरह ये सेकंड प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए यहां थीटा कब निकलेगा, ये थीटा कब निकलेगा, ये आपको रेंज मालूम होना चाहिए, तो रेंज ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वीडियो में आपको रेंज भी बतला दिया गया है। अब देखिएगा कि साइन का रेंज जो होता है ना, -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा ये थीटा, तब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर और आपको निकल जाएगा, जो भी एंगल होगा यहाँ निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इसके बाहर है, π/2 से बना रहे तब नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना होगा कि -π/2 से π/2 के बीच में ही ऐसा होगा। कॉस के साथ 0 से π के बीच में होगा 180 तक। 10 में आपको ओपन इंटरवल लिखा गया -π से π/2, इसीलिए आगे देखिए सबसे पहले आपको ये रेंज डोमेन जरूरी है, एक बार याद कर लीजिएगा, हमेशा लिखते चले जाइएगा। देखिएगा कि कट इनवर्स कट थीटा, थीटा लिखा जाएगा, लेकिन 0 से π के बीच का वैल्यू जब रहेगा तब लिखेंगे। सेक में ठीक इसका कहा जा रहा है कि 0 से π के बीच का वैल्यू रहेगा, लिख देंगे, लेकिन π/2 पर ये सेक का ग्राफ नहीं होता है। ग्राफ वाला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि π/2 पर सेक का ग्राफ नहीं है। इसी तरह यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा है, तो थीटा -π/2 से π/2 रहेगा, यानी π/2 भी रहेगा, -π/2 भी रहेगा, फिर भी निकल जाएगा, लेकिन 0 पर नहीं, 0 पर ये नहीं निकलेगा। तो ये इसका रेंज है, ये रेंज ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रोमेंट करना आसान है, आप इसको थीटा मानिए, ऐसे घुमा दीजिए, बस 2 लाइन का है। चलिए तीसरा देख रहे हैं। तीसरा देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिएगा कि प्रूफ दैट, तीसरा प्रॉपर्टीज में 2 प्रकार की दिया गया है प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टीज में ये समझिए कि ये 2 प्रकार का है। अब समझना है 2 प्रकार के क्या है, तो यहां समझिए कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों प्रॉपर्टीज अलग है। तो इसी में से अगर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन निगेटिव दिया गया हो तो किसको क्या लिखा जा सकता है ये बतलाया गया है।
तो ध्यान रखिएगा कि हम तीनों को लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों को चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं। एक बार ये फॉर्मूला अगर आप लोग को बुक में है तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में मिलेगा ही। हम क्योंकि प्रूफ करें इसको, समझिएगा। इसका भी डोमेन आपको ध्यान रखना होगा, इसका भी डोमेन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डोमेन ध्यान रहेगा तब अच्छा होगा। एक बार याद कर लिए, सब बदलता नहीं है डोमेन, आपको ये ध्यान रखिए। चलिए हम फर्स्ट वाला प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो चलिए भाई फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला आप देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देना सही था, ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना। चलिए ठीक है, हो जाएगा। देखिए फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। कुछ नहीं कीजिएगा, ये पूरे को थीटा समझ लीजिए। क्या करना है कि ये पूरे को थीटा मान लीजिएगा, तो यहां पुट करेंगे, पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब ऐसा कीजिए कि साइन को इधर भेजिए, तो ये साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा बराबर में माइनस एक्स। अब क्या कीजिएगा कि माइनस को इधर भेज लीजिए, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा बराबर में एक्स। अब देखिएगा कि माइनस साइन थीटा, अगर आपको मालूम होगा 11th में ये फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, ये चीज फॉर्मूला होता है। या फिर 10 का रहेगा 10 माइनस थीटा, तो इसके लिए भी होता है माइनस का 10 थीटा। आप कहिएगा कि कॉस में क्या होता है, तो कॉस भाई, कॉस में अगर एंगल में निगेटिव हो तो ए माइनस को कॉस खा जाता है। खा जाने का मतलब हुआ कि ये गायब कर देगा, यानी कॉस माइनस थीटा रहे या कॉस थीटा रहे, एक ही होता है, वो दोनों बराबर, उसका माइनस कॉस का नहीं निकलता है। लेकिन साइन और 10 का निकलेगा, सेक का निकलेगा। बात समझ, सेक का नहीं निकलेगा, दो को का नहीं निकलता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार लिख दे रहे हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, इसको लिख दे रहे हैं। चलिए यहां रहेगा साइन माइनस थीटा, तो इसके लिए होता है माइनस का साइन थीटा। दूसरा है कॉस माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस नहीं होगा, कॉस थीटा। तीसरा हो जाएगा 10 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 थीटा। और चौथा हो जाएगा कट माइनस थीटा, तो ये भी माइनस निकल जाएगा, माइनस का कट थीटा। और सेक जो होगा सेक माइनस थीटा, तो ये आपको कॉस जैसा ये सेक माइनस को खा जाता है, यानी सिर्फ सेक थीटा लिखेंगे। और छठा जो है आपका, छठा जो है कॉसेक, उसका माइनस बाहर निकल आएगा, कॉसेक का माइनस बाहर निकलेगा, यानी कॉसेक माइनस थीटा, तो साइन की जैसा देखिए बाहर आ जाएगा माइनस इसका भी, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा, यानी माइनस का कॉसेक थीटा। क्या समझ में आया आपको? ये समझ गए होंगे कि इस पे गौर कीजिएगा, इस पे और इस पे, ये दोनों का माइनस जानते हैं गायब हो जाता है। तो ये आप पढ़े होंगे, ये चीज 11th में पढ़े होंगे, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। और फार्मूला जब भी ध्यान रखिएगा तो एक तरफ से फार्मूला ध्यान नहीं रखना होता है, ये कभी भी आप दोनों तरफ से फार्मूला याद रखिए, यानी लेफ्ट राइट दोनों। अगर कहीं हम पूछ दें, ये चीज को हम यहाँ साइड कर दे रहे हैं, या देख समझ गए होंगे तो यहाँ रख दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि अगर साइन माइनस थीटा है तो इसको माइनस बाहर निकल के माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो इसी तरह आपसे हम पूछें कि ये माइनस साइन थीटा रहेगा, माइनस साइन थीटा रहेगा, तो जब माइनस को बाहर ला सकते हैं एंगल से, तो क्या फिर से एंगल में ला नहीं सकते हैं? तो फिर से एंगल में इसको रख दीजिए, यानी साइन माइनस थीटा, ऐसा तो किया जा सकता है ना। तो इसी तरह ये माइनस साइन थीटा है, तो ये माइनस को अंदर भेज देंगे, यानी हो जाएगा साइन माइनस का थीटा और बराबर में एक्स। बात समझ में आया होगा? अब चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ये चीज जो है आप अब देखिए कि यहां माइनस थीटा रखिए, साइन को अब उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और माइनस यहां रहा, तो अब दोनों तरफ माइनस से गुना जब कीजिएगा तो ये माइनस है ऑलरेडी, ये प्लस हो जाएगा, और जब इधर माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और देखिएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा का वैल्यू रख दीजिए, इसलिए थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी क्या समझ में आया कि अगर ये माइनस
माइनस डोमेन में अगर साइन का डोमेन निगेटिव है तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। यही तो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट। अब सेकंड समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे देख रहेंगे दूसरा प्रॉपर्टीज को। अब देखिएगा कि हम कॉस वाले को देखना चाह रहे हैं, तो कॉस वाला में समझिएगा कॉस को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है क्या, कॉस को ये पूरे को थीटा हम पुट कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये चीज लिखेंगे। ये पुट किया गया है, बात समझ लीजिएगा, पुट। अब देखिएगा कि कॉस को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स। अब जैसे वो फर्स्ट वाले को बना है उसी तरह इसको भी बनाना है, तो माइनस दोनों तरफ गुना कीजिए। तो जैसे माइनस से गुना कीजिएगा तो इधर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब यहां देखिएगा कि आपको बतलाए हैं कि कॉस का अगर कॉस का एंगल निगेटिव हो तो वो सीधे कॉस थीटा होता है, ऐसा तो नहीं है साइन जैसा। तो अगर हम बतलाएं, आपसे पूछें कि कॉस माइनस कॉस थीटा को क्या ये माइनस अंदर ब्रैकेट भेज सकते हैं एंगल में, तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि माइनस जब बाहर आया ही नहीं तो फिर आप कैसे भेज सकते हैं। यहां अगर माइनस आया होता, जैसे साइन का आ जाता है, तो उसी तरह माइनस को भेज देते, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्वाड्रेंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां से हम लोग लिखेंगे कि कॉस पाई माइनस थीटा लिखना होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के लिए। तो माइनस कॉस थीटा के लिए हम लोग लिख देंगे कि कॉस पाई माइनस थीटा, ये चीज बराबर एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये अप्लाई आपको करना होगा यहां। अब समझिएगा, यहां से हम कॉस को उधर भेजना चाहें तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और कॉस उधर गया तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब आप बतलाइएगा कि कॉस इनवर्स को इधर और थीटा को उधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा पाई, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पूरे साइड को हम चाहें तो इसको इधर लिख दें और ये पूरे को इधर लिख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स और ये टोटल उठाकर इधर लिख दें पाई माइनस थीटा। बात समझे ना, यानी आप साइड को बदल दिए। सीधी सी बात कहें तो साइड को बदला गया है, यानी इसको उठाकर इधर और इसको इधर किया गया। अब ये बतलाइएगा कि अगर हम ये थीटा को इधर लाए, कॉस को वहां भेज दें, तो ये थीटा उठ के चला आएगा यहाँ, तो थीटा हो गया प्लस में, क्योंकि माइनस है, माइनस थीटा है तो इधर आ गया तो प्लस में, ये पाई रहा। लेकिन इधर से कॉस इनवर्स को उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अब बतलाइए, इसलिए थीटा का वैल्यू, तो थीटा तो माने थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो यहां लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी आपको ये दूसरा प्रॉपर्टी जो था, मतलब तीसरा प्रॉपर्टीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये प्रूफ हो गया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ा जाए। अगर स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब टेन वाला सीधी सी बात है कि टेन वाला उसी तरह प्रूफ करना है, सेक वाला जैसे कॉस हुआ उसी तरह सेक को करना है। तो चलिए अब तेजी से थोड़ा इसको हम प्रूफ कर दें, इस सबको ये तेजी से प्रूफ कर दें। चलिए देखिएगा, तीसरा अगर हम प्रूफ करने की बात करें तो पुट थीटा बराबर, अब क्या कीजिएगा, इस पूरे को मान लीजिए, यानी टेन इनवर्स माइनस का एक्स। अब इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर माइनस एक्स। दोनों तरफ से माइनस से गुना कीजिएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, और इधर माइनस से गुना करते ही ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि टेन का माइनस क्या बोले हैं, बाहर आता है, तो इसलिए इसको अंदर भेजा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बराबर एक्स। इसका मतलब समझे नहीं? अरे भाई बोला गया कि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, तो क्या ये माइनस टेन थीटा है तो ये नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना, दोनों इक्वल है। तो माइनस टेन थीटा को हम टेन माइनस थीटा लिख दिए। अब ये टेन को उधर भेज दीजिए तो ये माइनस टेन थीटा रहा, और टेन इधर आ जाएगा तो ये टेन इनवर्स 100 हो गया। अब समझिएगा कि हम माइनस को उधर फिर से रिप्लेस कर देंगे, माइनस को उधर भेज देंगे, या फिर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे पुनः। तो माइनस से जैसे गुणा कीजिएगा तो माइनस इस तरफ आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू ये वाला यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज तीसरा, मतलब तीसरा का 3 नंबर है ये। तो ये प्रूफ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, अभी और भी प्रॉपर्टीज होगा।
चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां गौर किया जाए चार, कितना नंबर, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर प्रॉपर्टीज को। तो यहां देखिएगा कि पुट थीटा बराबर, इसको मान लीजिए, या थीटा बराबर नहीं मानना है तो एक काम कीजिए, इसको इतना बराबर थीटा कह दीजिए, दोनों बात एक ही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या कह दिए, थीटा। अब ये माइनस एक्स रहेगा, कॉस को उधर ले जाइए तो भाई ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब कहेंगे दोनों तरफ माइनस से गुणा कीजिए, तो जैसे माइनस से गुणा कीजिएगा प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब बतलाइएगा कि एक्स और माइनस कॉस थीटा आपको क्या है, कट है ना, सॉरी कट वाला है श्रेणी, चलिए ठीक है, कट हम यहाँ लगा दे रहे हैं, लिखने लगे हैं कॉस। अच्छा ठीक है, कॉस और कट दोनों तो एक ही जैसा है, एक ही जैसा बनता है। तो कट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, माइनस एक्स रखेंगे कॉट उधर चला जाएगा, यानी कट थीटा, और ये माइनस से दोनों तरफ गुना जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस एक्स, और इधर माइनस हो जाएगा यानी माइनस कट एक्स यानी कट थीटा। अब देखिएगा कि ऐसा कीजिए कि इधर तो एक्स है, लेकिन ये कट को, अब देखिए कट, आप कहिएगा कट का तो माइनस बाहर आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप क्वाड्रेंट पर इसको सेट कीजिएगा, यानी माइनस कट थीटा के लिए होता है कि कट पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे कि कट पाई माइनस थीटा। अब बतलाइएगा कि ये एक्स है, अच्छा ये कट को इधर ला सकते हैं, कट को क्या कर सकते हैं, कट को हम लोग इधर ला देंगे, मिटा रहे हैं तो लिखा जा रहा है ना, इसको इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा कट इनवर्स एक्स बराबर ये पाई माइनस थीटा बचा। अब ऐसा कीजिए कि थीटा को इधर उठा ले, कट को उधर ले जाइए, तो यहां ऐसा कीजिएगा तो थीटा बराबर पाई माइनस ये उठाकर यहां चला जाएगा, यानी कट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि कट का वैल्यू क्या, कट किसको माने हैं, तो कट इनवर्स माइनस एक्स को, तो यहां लिख सकते हैं कि कट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कट इनवर्स एक्स। तो ये आपको चौथा प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया, मतलब तीसरा का चौथा नंबर, ये 4 नंबर प्रूफ हो गया। इसी तरह पांचवा छठा आप लोग को प्रूफ हो जाएगा, अगर कोशिश कीजिएगा तो प्रूफ होगा ही। तो इसको एक चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला प्रॉपर्टी 4 नंबर वाले चल रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा आगे बढ़ा जाए, चौथा प्रॉपर्टी समझिएगा। चौथा प्रॉपर्टीज में करना क्या है, चौथा प्रॉपर्टीज गौर करके समझिएगा, इसमें हम अलग अलग थोड़ा चाहेंगे कि अलग अलग करके समझा दें, क्योंकि एक साथ सही नहीं होगा। हाँ, और क्या है ये, चलिए 3 भाग में हम इसको अलग कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा, चौथा का ये दिख रहा होगा, समझिएगा कि कह क्या रहा है ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टी जो है साइन इनवर्स 1/x को हम क्या करेंगे कि साइन को, अगर x को ऊपर 1 को नीचे करेंगे तो ये साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स 1/x है, तो अगर हम 1/x को बदल दे तो ये कॉस किस में चला जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। यानी ये किस सिचुएशन में होगा, कब कब होगा, कब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये कहा जा रहा है कि -1 से छोटा हो फिर भी हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से बड़ा हो जाएगा, दोनों का एक ही रेंज है। तो ये रेंज सीधे, सॉरी ये डोमेन जो है सीधे ये इसका वाला डोमेन है, बात समझिएगा, इसका डोमेन पर ये बदल रहा है। तो इसको प्रूफ करके दिखाए कि इतना बराबर इतना होता है। तो देखिएगा इस पूरे को हम लोग थीटा पुट कर लेंगे, यानी लिखेंगे पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x। आप चाहें तो इधर वाले को भी थीटा पुट करके बना सकते हैं। अब इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर का 1/x। अब देखिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू 1/x, तो हम पूछें कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बतला सकते हैं कॉसेक थीटा का वैल्यू ना, 10th 11th पढ़े होंगे। कॉसेक थीटा बराबर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी x/1, तो हम x ही लिख देंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर 4/5 अगर रहे, आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा के वैल्यू क्या होगा, तो आप मान बोलिएगा कि 5 को ऊपर कर दीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए, यानी 5 क्या बोलिएगा, 4 बोलिएगा, यही बोलिएगा ना। तो इसी तरह यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 1/x है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू x ऊपर और 1 नीचे कर देंगे, तो 1 तो नीचे छिपा ही रहेगा ना।
तो ये समझ गए होंगे। अब समझिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, यहां से थीटा रखेंगे और सीधी सी बात है कॉसेक को उधर भेज देंगे। कॉसेक जब इधर आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। और थीटा किसको पुट किया गया था, तो देखिए थीटा बराबर ये साइन इनवर्स, तो ये लिख देंगे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब इसी तरह सेकेंड प्रूफ करना चाह रहे हैं, सेकेंड भी हो जाएगा। सेकेंड भी सेम चीज है, अगर राइट से चल चाह रहे हैं कि राइट से प्रूफ करें तो राइट से भी प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट से चाह रहे हैं कि प्रूफ हो तो लेफ्ट से भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको लिख दिए। अब समझिएगा, अगर हम चाह रहे हैं कि ये दूसरा वाला को प्रूफ करें, ठीक है कोई बात नहीं, इसको थीटा मानिए। अगर इच्छा है तो इसको भी मान सकते हैं, तो हम इसको मान के चल रहे हैं। फिर से सेकेंड वाले को पुट क्या करेंगे, इतना बराबर सीधी सी बात है कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/x। अब इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस ना, कॉस थीटा बराबर 1/x। कॉस थीटा का वैल्यू 1/x, इसलिए साइन थीटा का कॉस थीटा मालूम है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जानते हैं कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो ये भाई x को ऊपर और 1 नीचे कीजिएगा, 1 छिपा रहेगा। अब ये थीटा बराबर, तो सेक को आप उधर ले जाइएगा, उधर ले जाइएगा मतलब इधर से ऐसे ना, तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब देखिए थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो थीटा का वैल्यू क्या है ये, यानी कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या है ना COS इनवर्स 1/x, यही ना है थीटा बराबर ये देखिए, तो थीटा बराबर ये, तो ये रख दिए। अब बराबर में ये आपको है यानी सेक इनवर्स x। तो ये कब होगा ये हम आपको बतला चुके, ये प्रूफ कर दे रहे हैं, बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे वैल्यू रखकर कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको डोमेन याद होना चाहिए, x लेस देन इक्वल -1 और मतलब या x ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी दोनों मान पर होगा, ऐसा नहीं कि एक मान पर होगा, दोनों मतलब -1 से छोटे पर और 1 से बड़ा पर, ये आपको दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 कट वाला देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए, इसी में हम 10 कट वाला चाहेंगे कि देख लें। आप एक साथ सारे प्रॉपर्टीज को लिखे होंगे तो ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अब तो हो गया। अब इसी में देखिएगा कि इसको हम हटा के आगे का प्रॉपर्टीज इसी में लिला रहे हैं। 1-2 नंबर हो गया ना, तो 3 नंबर, स्पेस कम है ना, चलिए हटाइए। अब इसको हम लोग 3-4 यहां देखिए, ये चीज समझिए। अब यहां भी 2 पेयर आप चाहें तो बना सकते हैं, बात समझे ना। एक पेयर आप ये दोनों को रख सकते हैं, एक पेयर में ये दोनों और एक पेयर में ये दोनों। अब यहां समझिएगा कि 10 का कब फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, 10 इनवर्स 1/x को हम कट इनवर्स x कब कहेंगे, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। अगर यहाँ -1 हो जाए, -2 हो जाए, 1/-2 रहेगा, तो इसको कट इनवर्स -2 नहीं लिख सकते, बात समझिएगा। अगर ये चीज कट इनवर्स 1/-2 रहे, तो आप बोलिएगा कि इसको 10 इनवर्स हम लिख देंगे, 10 इनवर्स -2 लिख देंगे, ये सीधे सीधे गलत, बात समझे ना। तो कहीं के माइनस पर क्या होगा, तो माइनस पर देखिए ये बतलाया गया कि 0 से अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो, इसका मतलब निगेटिव नंबर हो, तो आप 10 इनवर्स 1/x के लिए -π प्लस कट इनवर्स x लिखिएगा। इसी तरह कट में हम बोले कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है, 1/x, यहाँ 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे, तो अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है तब तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जैसे निगेटिव नंबर आया, -2 आ गया, तब तो नहीं लिख सकते। तब क्या कर सकते हैं इसको समझिए, जब 0 से छोटा, 0 से यहां देखिए ये भाई 0 है, ये क्या है, 1 मिनट, एक लाइन खींच दें, समझिए ये नंबर लाइन है, ये बीच में 0 है। कह रहा है ना कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 0, तब यहां डायरेक्ट आपको क्या होगा, कट इनवर्स हो तो कट इनवर्स, 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स होगा। लेकिन जैसे x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ, इधर का मान हुआ, तब भाई -π जुट जाएगा उसके साथ,
यानी होगा तो वही, देखो टेन इनवर्स 1/x के लिए कट इनवर्स x, यहां भी कट इनवर्स x, लेकिन माइनस पाई क्या कर रहा है उसके साथ जुट, आप कहिए कि घट रहा था, घटिए या जुटिए जो भी कहिए ना, एक ही चीज हुआ। तो आप समझिएगा आगे बढ़ रहे हैं इसमें, जब वैल्यू रख के हम दिखाएंगे तो उस समय समझ में आएगा और बेहतरीन। अभी तो हम प्रूफ करेंगे ना, तो इसको थीटा मानिए, थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/x, सीधी सी बात है, इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/x। टेन थीटा का वैल्यू अगर 1/x है तो पूछा जाए कि भाई कट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि x, ठीक है। अब थीटा बराबर यहाँ कट को उधर भेज दीजिए तो कट इनवर्स क्या हो जाएगा x, और थीटा का मान यहाँ रखा जाए, थीटा का वैल्यू ये रखा जाए, यानी टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा कट इनवर्स x। ये चीज समझ गए कि आपको ये कब आएगा, ये सीधी सी बात है कि x ग्रेटर देन 0 रहेगा तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 0 से बड़ा नहीं हो यानी माइनस में हो तो क्या करना है, तो उसको भी समझिए। इसको यहाँ रख दे रहे हैं और यहाँ समझिएगा इसको, देखिए पुट थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/x, और यहाँ x लेस देन 0 हो तब की केस है, तो इसको इधर लाइएगा तो टेन थीटा बराबर 1/x, और टेन थीटा के लिए आप लिखिएगा, सीधी सी बात है कि टेन थीटा के लिए आप लिख सकते हैं कि टेन पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा तीसरा घर जाता है ना, तीसरा घर देखिएगा, पाई में कुछ जोड़ दीजिए तीसरा घर, तीसरा घर आपको टेन और कट, टेन कट का है, तो इसलिए टेन थीटा को टेन पाई प्लस थीटा भी लिखिएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब ये टेन को उधर भेज दीजिए तो पाई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन इनवर्स 1/x। अब यहाँ देखिएगा कि पाई को भी उधर भेज दीजिए, थीटा सीधे रखिए यहाँ, यहाँ सिर्फ हमें थीटा रखना है। चलिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, चलिए अब समझिएगा, पाई को उधर भेजिएगा तो ये थीटा बराबर क्या होगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, ये हो गया। अब थीटा का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, थीटा का वैल्यू ये पुट कर लीजिए, तो यहाँ पुट कीजिएगा थीटा का वैल्यू, यानी टेन इनवर्स 1/x बराबर माइनस पाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस, कहीं चेंजिंग किए हैं क्या, ठीक है, टेन इनवर्स वाला ना प्रूफ कर रहे हैं, हाँ, अब प्लस कट इनवर्स सॉरी यहाँ कहाँ लिखा जाए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बड़ी समस्या है, तो इसको थोड़ा और छोटा 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 छोटा, हाँ चलिए इसको देखिए, हाँ समझिएगा, यह कट इनवर्स क्यों कट इनवर्स x लिखा जा सकता है, समझिएगा, ये थीटा का वैल्यू ये टेन इनवर्स 1/x, ये माइनस पाई, और टेन इनवर्स 1/x जो होगा उसको लिखा ही जाता है कट इनवर्स x। क्या लिखा जाता है कट इनवर्स x, कहिए कि कहाँ से, टेन इनवर्स 1/x बराबर कहाँ से लिख दिए कट इनवर्स x, या आप इसको नहीं बदलना चाह रहे तो और भी इसका तरीका है, आप चाहे तो ये देखिए टेन इनवर्स 1/x को हम कट इनवर्स x लिख सकते हैं, वहां से ये लिखा गया, क्योंकि अब x क्या माना जाएगा यहाँ पॉजिटिव माना जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं समझे तो एक तरीका और भी है, उसको समझ लीजिए, अगर इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो एक और तरीका है, उसको समझिए थोड़ा। चलिए अगर ऐसे नहीं समझे तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है ना, चलिए इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा ना, ठीक है, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी समझ लीजिए इस चीज को कि अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा बराबर 1/x, टेन थीटा का वैल्यू, तो हम पूछेंगे कि कट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा x, यही ना बोलिएगा, आप बोलिएगा कि कट थीटा को लिए हम लिख सकते हैं कि कट पाई माइनस थीटा, ये चीज लिख सकते हैं, भले पाई प्लस थीटा, सॉरी यहाँ x, क्योंकि टेन और कट तीसरा घर में चला जाएगा, पाई में कुछ जोड़ेंगे, तो आप कट उधर भेज दीजिएगा तो ये पाई प्लस थीटा, ये कट आएगा इधर, तो कट इनवर्स x हो जाएगा ना, और थीटा को यहाँ रखिए, पाई ले जाइए उधर, तो माइनस का पाई प्लस कट इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू रखिए, इसलिए थीटा का वैल्यू आप लिखिएगा कि टेन इनवर्स 1/x बराबर माइनस पाई अब प्लस कट इनवर्स x। ये आप प्रॉपर्टी चाहे तो
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। जिस तरह से ये दोनों हम प्रूफ कर दिए उसी तरह कट भी होगा भाई, कट भी आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, होगा। आगे बढ़ रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप लोग ये बना लीजिएगा। जिस तरह से 10 का दोनों हम देखिए, दोनों कंडीशन या फर्स्ट हो गया ये सेकंड, दोनों कंडीशन को हम प्रूफ किए, सेम इसी तरह आपको ये दोनों कंडीशन को प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा अपना बैक करके। चलिए अब देखिएगा कि इसको भी हटा रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं यहां। चलिए अब ये देखिएगा सेक कौशिक वाला समझिएगा, तो सेक कौशिक वाला भी आपको यही चीज है, सेम सेक कौशिक वाला है, प्रूफ करना है, आसान है। जिस तरह से इसको थीटा मान के प्रूफ किया गया वैसे ही प्रूफ इसको भी कर सकते हैं। अगर बोलिए देख लीजिए, जब प्रूफ करना है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x, सेक को इधर भेजिएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/x, तो सेक का वैल्यू है तो कॉस थीटा का वैल्यू ढूंढा जाए तो वो x हो जाएगा। थीटा बराबर निकाला जाए तो कॉस उधर भेज दीजिएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ रख देंगे, इसलिए सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x, ये प्रॉपर्टीज हो गया। इसी तरह देखिएगा कॉसेक आप प्रूफ कर सकते हैं, सेम चीज है जैसे सिक किए उसी तरह कॉसेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज पे बढ़ रहे हैं, अगला प्रॉपर्टीज पे बढ़ा जा रहा है। चलिए 5 नंबर मस्त प्रॉपर्टीज है, ये जो है आप समझ लीजिए कि इस पे डीसी जो है इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उसमें आपको इसको अप्लाई करेंगे। देखिए बहुत से क्वेश्चन इससे बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। डीसी में कभी कभी ऐसा दे देता है, कभी कभी क्या हमेशा ये चीज सेट करता है कि बतलाइए कि डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, हमेशा के लिए सेट करता है। तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, ये देखिए तो π/2 इसका होगा तो कॉन्स्टेंट का डीसी 0। बतलाएंगे इस पे क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो इसको प्रॉपर्टीज को इसको समझिएगा इस प्रॉपर्टीज को कैसे बनाना है। छोड़िए जाने दीजिए, दूसरा ही पेन से चल दे रहे हैं। चलिए प्रूफ दैट 5वां है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और लिमिटेशन इसका भी है कि x का जो वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि दूर रहेगा कहिएगा कि π/2 यानी गया, यानी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यानी साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 रहेगा, तब थोड़ी बोलेंगे कि π/2। अगर ये बोलेंगे तो गलत, क्योंकि ये तभी बोला जा सकता है -1 और 1 के बीच में। ये लिमिटेशन आपको ध्यान रखना होगा, इसमें बोल सकते हैं। हाँ 10 वाला में बोल सकते हैं, यहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा, 10 वाला में ये बोला जा रहा है। और कहिए कि कट वाला में, सेक कॉसेक वाला में, वहां भी बोल सकते हैं। तो चलिए पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद ना जानिएगा, अभी इसको एक बार प्रूफ करते हैं हम। चलिएगा सुनिए, इसको या इसको किसी दोनों में से किसी एक को थीटा पुट कीजिएगा, या कॉस इनवर्स एक्स को या साइन इनवर्स एक्स को, दोनों में से जिसको इच्छा करेगा उसको पुट क्या करना है, तो थीटा। तो हमें इच्छा कर रहा है कि साइन को मान ले, ठीक है भाई, साइन इनवर्स एक्स। आपको इच्छा करे कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स मान लीजिएगा। अब करना क्या है कि इसको इधर लाइए, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दोनों हम चल रहा है और दोनों चलेंगे क्या, अगर मान लीजिए कि यहाँ मानते समय ये मन सोचिएगा कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स माने या साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स कहिए चाहे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा कहिए, दोनों एक ही है। अब देखिएगा साइन को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर का एक्स, और साइन थीटा को बदल दीजिए किस में, तो कॉस में, तो कॉस 90 और माइनस थीटा हो जाता है बराबर एक्स। अब इसी तरह इसमें भी अगर चाहेंगे कि एक्स बराबर निकाला जाए, इसको इधर भेज दिया जाए तो साइन थीटा। हम आपसे पूछे कि साइन थीटा को बदल दीजिए कॉस में, तो आप बोलिएगा कि कॉस π/2 माइनस थीटा। कॉस को कहेंगे इधर भेज दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ बराबर में π/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज लीजिए, या थीटा को यहाँ भी एक रूप ध्यान रखिएगा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। सही है। यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स को इधर जैसे लाइएगा तो ये ऐड हो जाएगा भाई, जुट जाएगा इधर आकर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2।
यानी ये आपको प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी को आप चाहिए कि इधर वाला नहीं किया, अरे भाई इधर वाला भी हो जाएगा, उधर भेजिए ना। तो ये π/2 दोनों को क्या प्रूफ करना है, बोले हम कि एक तरफ से किधर से आप प्रूफ कर सकते हैं, और बोलिए कि इसको इधर कर दीजिए। तो ये π/2 माइनस का, या थीटा को उधर लेकर चले जाइए ना, हटाइए ना, कहानी खत्म ना कीजिए। थीटा उधर ले जाएगा तो थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब यहाँ देखिएगा कि ये π/2 है, और यहाँ थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x। बात यही हो, एक ही आ गया कि π/2 कहीं देखिए तो वहाँ ये रखिएगा। अगर साइड चेंज कर दिया जाए, अगर ऐसे बोला जाए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो इसको क्या बोलिएगा, π/2। यानी कहने का मतलब है कि π/2 कहीं देखिए तो ये लिखा जा सकता है, अगर ये रहे तो π/2 लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रूफ हो गया। आप cos मान के भी कर सकते थे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब कि ये अलग है वो अलग है ना, इसको बोले हैं कि अगर आप sin इनवर्स x को थीटा मान रहे हैं फिर भी आएगा, या थीटा बराबर sin इनवर्स x कह रहे हैं फिर भी आएगा। कहने का मतलब अलग है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आना तो एक ही है। अब चलिए दूसरा थोड़ा चल रहे हैं, दूसरा को भी प्रूफ कर रहे हैं, कर दें दूसरा को। थोड़ा देखिएगा दूसरा को प्रूफ कैसे करेंगे। टेन या कट, अब इस बार को बोलिएगा कि कट को मान ले तो मान ले, हो सकता है मानिएगा, बोलिएगा कि कट तो कट ही मान लीजिए। मानिए कट, हम लिखेंगे कि कट इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहां से आप बोलिएगा कि x बराबर निकालिएगा तो कट उधर जाएगा ना, तो कट थीटा। अब बोलिएगा कि x, और ये कट थीटा को हम लिख सकते हैं कि 10 π/2 माइनस थीटा। यानी आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं कि कट थीटा रहे तो 10/90 माइनस थीटा, तो ये 10/90 माइनस थीटा कट थीटा, कट के लिए हम 10/90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये कट को अब चाहे तो इधर भेज सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x बराबर में रह गया π/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर ला दीजिए तो बोलिएगा कि ये 10 इनवर्स x, थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस का थीटा बराबर π/2। सीधी सी बात है, यहाँ लिख देंगे कि 10 इनवर्स x अब प्लस थीटा के लिए क्या रखिएगा, तो थीटा के लिए कट, यानी कट इनवर्स x अब बराबर में π/2। तो ये आपका पांचवा प्रॉपर्टीज भी प्रूफ हो गया। अब कि तीसरा आप लोग खुद कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आपको निश्चित है कि 2 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, और बाकी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगभग बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है पांचवा। तो ये पांचवा प्रॉपर्टीज को आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं, और इस वीडियो को यही विराम दिया जा रहा है। और क्यों अब आगे छठा प्रॉपर्टीज से अगला वीडियो में प्रूफ कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।